अनुवाद निम्नलिखित है। अध्याय 1। रहस्योद्घाटन। खाली घर में डोना जोसेफा के प्रत्येक कदम से फर्श के तख्ते चरमराते थे। उस रविवार की सुबह उनके 78 वर्ष अधिक भारी लग रहे थे, जब सूरज की किरणें उस लेस के पर्दों से होकर कमरे में प्रवेश कर रही थीं, जिन्हें उन्होंने लगभग 3 दशक पहले स्वयं बनाया था। सन्नाटा केवल दीवार घड़ी के टिक-टिक से टूटता था, जो उनके स्वर्गीय पति अगुस्तो की विरासत थी, जिन्होंने उन्हें 12 साल पहले छोड़ दिया था। लारांजेरास के छोटे शहर में यह घर उनकी एकमात्र संपत्ति थी। इन दीवारों में एक पूरे जीवन की कहानियां थीं। 3 बच्चों का जन्म, जन्मदिन की पार्टियां, परिवार के साथ क्रिसमस, गर्मागर्म बहसें और भावुक मेल मिलाप। यह उनका साम्राज्य था, उनका आश्रय, वह जगह जहां वे अपने जीवन के आखिरी दिन बिताना चाहती थीं। डोना जोसेफा ने अपने ढीले जूड़े में बंधे सफ़ेद बालों को संवारा और घिसी हुई चमड़े की कुर्सी पर बैठ गईं, जो उनकी पसंदीदा जगह थी। उन्होंने साइड टेबल से अपना पढ़ने वाला चश्मा उठाया और पिछले दिन आए लिफाफे को खोला। उनके झुर्रीदार हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उनकी आंखें उस आधिकारिक कागज पर छपे अक्षरों पर दौड़ रही थीं। यह सच नहीं हो सकता, उन्होंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, अपने दिल की धड़कन तेज महसूस करते हुए। उनके हाथों में मौजूद दस्तावेज बैंक से एक सूचना थी, उनका बचत खाता, जिसमें वे अपनी शिक्षिका की मामूली पेंशन का एक हिस्सा और एक जीवन भर की मेहनत की बचत नियमित रूप से जमा करती थीं, लगभग खाली हो चुका था। पिछले महीने तक जो कुछ 80,000 रियाल से थोड़ा अधिक था, उसमें से केवल 57 रियाल और कुछ सेंटावोस बचे थे। 80,000 रियाल। आधुनिक मापदंडों के अनुसार यह कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन यह उस सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता था जिसे डोना जोसेफा ने वर्षों के बलिदान के साथ बनाया था। यही वह पैसा था जो बुढ़ापे में उनकी स्वतंत्रता की गारंटी देता, जो संभावित चिकित्सा उपचारों के लिए भुगतान करता और, विशेष रूप से, वह सपना वित्त करता जिसे वे वर्षों से गुप्त रूप से पाल रही थीं, समुद्र को देखना। जोसेफा ने कभी महासागर नहीं देखा था, हालांकि वे तट से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहती थीं। कठिन परिश्रम का जीवन, बच्चों का पालन पोषण और जीवन के अंतिम वर्षों में बीमार पति की देखभाल ने हमेशा इस साधारण इच्छा को टाल दिया था। अब, जब वे आखिरकार इसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र थीं, तो उन्हें पता चला कि उनका एकमात्र संसाधन गायब हो गया था। कांपते हाथों से, उन्होंने पुराना फोन उठाया और बैंक का नंबर डायल किया। कुछ मिनट इंतजार और अटेंडेंट के बीच स्थानांतरण के बाद, उन्होंने अकल्पनीय की पुष्टि की। पिछले कुछ हफ्तों में कई बैंक ट्रांसफर किए गए थे, जिससे उनका खाता खाली हो गया था। महोदया, ट्रांसफर बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्तिगत पासवर्ड के साथ अधिकृत किए गए थे। सभी श्री रिकार्डो ओलिवेरा दोस सांतोस के खाते में। लाइन के दूसरी ओर से आवाज ने सूचित किया। रिकार्डो, उनका सबसे छोटा बेटा, वही जो पिछले हफ्ते अपनी शादी में समस्याओं का हवाला देते हुए उनके घर में सोया था, वही जिसने जोर दिया था कि वह आधुनिक बने और अपने नए मोबाइल फोन में बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जो उनके पिछले जन्मदिन पर उसका उपहार था, वही जिसने उन्हें डिजिटल पासवर्ड सेट करने में मदद की थी, आपका जीवन आसान बनाने के लिए, माँ। जब समझ ने उन्हें एक थप्पड़ की तरह मारा, तो फोन उनके हाथों से फिसल गया। उनके अपने बेटे ने उनकी बचत चुरा ली थी। रिकार्डो, सबसे छोटा, उनका बेटा, जिसके लिए उनके पास हमेशा एक विशेष पसंद थी, उसने सबसे नीच तरीके से उनके विश्वास को तोड़ा था। डोना जोसेफा के झुर्रीदार चेहरे पर आंसू बहने लगे, जबकि भावनाओं का एक तूफान उन पर हावी हो गया। सदमा, अविश्वास, गहरा दुख और अंत में, ऐसा क्रोध जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक पल के लिए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो। डोरबेल की आवाज ने उन्हें उस सुन्न अवस्था से बाहर निकाला। उन्होंने अपने हाथों की पीठ से जल्दी से आंसू पोंछे और खड़े होने से पहले गहरी सांस ली। दरवाजे पर उन्हें हेलेना मिली, उनकी 24 वर्षीय पोती, उनकी बड़ी बेटी मार्ता की बेटी। दादी, आप ठीक तो है? हेलेना ने पूछा, तुरंत दादी की लाल आंखों को देखते हुए। जोसेफा ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। हेलेना परिवार की एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो नियमित रूप से बिना कुछ मांगे उनसे मिलने आती थी। इसी क्षण में, अपनी पोती के चिंतित चेहरे को देखते हुए,
डोना जोसेफा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके और उनके पूरे परिवार के जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। वह इस विश्वासघात को बिना सजा के नहीं छोड़ेंगी। शायद अपने पूरे अस्तित्व में पहली बार वह खुद को सबसे पहले रखेंगी। अंदर आओ, बेटी, उन्होंने जवाब दिया, ऐसी दृढ़ता के साथ जिसने पोती को चौंका दिया। हमें बहुत कुछ बात करनी है। अध्याय 2। टूटे रिश्ते। रसोई की मेज पर बैठे, जहां इतने सारे पारिवारिक भोजन साझा किए जा चुके थे, डोना जोसेफा ने हेलेना को सब कुछ बताया। युवती ने अविश्वास और आक्रोश के बीच बदलते हुए एक अभिव्यक्ति के साथ सुना, जबकि उनकी दादी आश्चर्यजनक शांति के साथ तथ्यों को प्रस्तुत कर रही थीं, जैसे कि उन्हें जोर से बताना उनके अपने विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा हो। 80,000 रियाल, हेलेना, सब कुछ जो मैंने पूरे जीवन में बचाया था। तुम्हारे अंकल रिकार्डो ने सब ले लिया। हेलेना ने अपनी दादी के हाथों को अपने हाथों में दबा लिया। दादी, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। यह अपराध है, यह चोरी है। डोना जोसेफा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें उनके सामने रखी अछूती चाय की प्याली पर टिकी थीं। अपने ही बेटे को रिपोर्ट करना? उनकी आवाज एक दर्दनाक फुसफुसाहट की तरह निकली। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? और एक बेटा अपनी ही माँ से कैसे चोरी कर सकता है? हेलेना ने नम आंखों के साथ जवाब दिया। उसने अपना खाता खाली करते समय इसके बारे में नहीं सोचा। दादी। रसोई में एक भारी सन्नाटा छा गया, जो केवल पुराने फ्रिज की दूर की भनभनाहट से टूटा। डोना जोसेफा जानती थीं कि उनकी पोती सही थी, लेकिन अपने सबसे छोटे बेटे को सलाखों के पीछे देखने का विचार सोचने के लिए बहुत दर्दनाक था। हालांकि वह जो हुआ था उसे बस नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। वह पैसा बैंक खाते में अंकों से कहीं अधिक था। यह उनका भविष्य था, उनकी स्वतंत्रता, वर्षों के बलिदान और कड़ी मेहनत। हम पहले उसे फोन करेंगे, उन्होंने अंततः कहा। मैं सुनना चाहती हूं कि उसके पास कहने के लिए क्या है। हेलेना ने अपने सेलफोन पर अपने अंकल का नंबर डायल किया और स्पीकर फोन पर रख दिया। कई रिंग के बाद कॉल वॉइसमेल पर चली गई। उन्होंने फिर से कोशिश की, परिणाम वही रहा। वह मुझसे बच रहा है। डोना जोसेफा ने अपने सीने में दर्द के साथ निष्कर्ष निकाला। वह जानता होगा कि मैंने पता लगा लिया है। उसी क्षण लैंडलाइन फोन बज उठा। यह मार्ता थी, डोना जोसेफा की बड़ी बेटी और हेलेना की माँ। माँ, आप ठीक तो है? मैंने पहले फोन करने की कोशिश की थी और किसी ने नहीं उठाया। मार्ता की आवाज अजीब, तनावपूर्ण लग रही थी। डोना जोसेफा ने अपनी रीढ़ से एक सिहरन महसूस की। हेलेना यहाँ मेरे साथ है, उन्होंने सूखे रंग से जवाब दिया। मार्ता, क्या तुम रिकार्डो के बारे में जानती थी? लाइन के दूसरी ओर से एक संक्षिप्त मौन ने बेटी के जवाब देने से पहले ही उनके संदेह की पुष्टि कर दी। माँ, ऐसा नहीं है। मार्ता ने हिचकिचाती आवाज में शुरू किया। रिकार्डो कठिनाइयों से गुजर रहा है। तलाक, कर्ज। उसने कहा कि वह आपसे एक लोन लेगा और ब्याज के साथ सब कुछ वापस कर देगा। डोना जोसेफा के अंदर क्रोध इस तरह फूट पड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोन? उनकी आवाज कांपी। उसने मेरी अनुमति के बिना मेरा खाता खाली कर दिया। इसका एक नाम है, मार्ता, यह चोरी है। और तुम जानती थी। माँ, प्लीज, चलो शांति से बात करते हैं। उसने वापस करने का वादा किया। कब? डोना जोसेफा ने बात काटी। किस पैसे से? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मुझसे कहा था कि अभी कुछ न कहूं। कहा कि वह इसे सुलझा लेगा। सुलझा लेगा? डोना जोसेफा की आवाज उठी। हेलेना को भी डरा दिया, जिसने अपनी दादी को इस तरह से नियंत्रण खोते हुए कभी नहीं देखा था। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने बच्चे। आपने हमेशा रिकार्डो को प्राथमिकता दी। मार्ता ने आखिरकार विस्फोट किया। हमेशा वही था, छोटा बेटा, पसंदीदा। वह अपार्टमेंट जो आपने और पापा ने खरीदा था वह उसके लिए था। राजधानी में उसकी कॉलेज पूरी तरह से भुगतान की गई थी, जबकि मुझे और जूलियो को पढ़ने के लिए काम करना पड़ा। डोना जोसेफा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें पेट में एक मुक्का मारा गया हो।
यह सच था कि रिकार्डो को हमेशा अधिक ध्यान, अधिक संसाधन, अधिक अवसर मिले थे। अगुस्तो, उनके पति, हमेशा कहते थे कि सबसे छोटे को अधिक समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि वह इस दुनिया के लिए बहुत संवेदनशील है। और उन्होंने वर्षों तक सहमति व्यक्त की थी। यह तुम्हारे किए को सही नहीं ठहराता, उन्होंने अंततः अधिक नियंत्रित आवाज में जवाब दिया। कुछ भी इस विश्वासघात को सही नहीं ठहराता। विश्वासघात तो यह था कि आपने अपने जीवन भर अपने बच्चों के साथ इतना असमान व्यवहार किया, मार्ता ने जवाब दिया, अब खुलकर रोते हुए। और अब जब रिकार्डो को आखिरकार वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उसे छोड़ देंगी, आप उसे जेल भेजेंगी। हेलेना, जो चुपचाप सब सुन रही थी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। माँ, मेरे अंकल ने जो किया उसके बाद आप उनका बचाव कैसे कर सकती है? दादी ने उन पर भरोसा किया और इससे बाहर रहो। हेलेना, मार्ता ने बात काटी, तुम हमारे परिवार की जटिलताओं को नहीं समझती। मैं सही और गलत के बीच अंतर जानने के लिए पर्याप्त समझती हूँ। युवती ने आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया। डोना जोसेफा धीरे से कुर्सी से उठीं, ऐसी गरिमा के साथ जो उनके भीतर के हलचल से विपरीत थी। बस, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मार्ता, अपने भाई से कहो कि मैं अपना पैसा वापस चाहती हूँ, पूरा, आखिरी पैसे तक। उसके पास 1 हफ्ता है। उसके बाद मैं वही करूंगी जो करना चाहिए। माँ, प्लीज, ऐसा मत करो। 1 हफ्ता, मार्ता। और इसके साथ उन्होंने फोन काट दिया, बातचीत समाप्त कर दी। उनके पैर कमजोर हो गए और हेलेना ने उन्हें फिर से बैठने में मदद की। युवती ने अपनी दादी के लिए 1 गिलास पानी परोसा, उनके रक्तचाप के बारे में चिंतित। आपको शांत रहना होगा, दादी। लेकिन डोना जोसेफा अब सुन नहीं रही थीं। उनके मन में एक पूरे जीवन की छवियां घूम रही थीं। रिकार्डो चलना सीख रहा है, उनके हाथ पकड़े हुए। रिकार्डो रो रहा है क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहता। रिकार्डो अपना स्नातक डिप्लोमा प्राप्त कर रहा है, जबकि वह गर्व से ताली बजा रही है। रिकार्डो पहली बार अपनी पत्नी से परिचय करा रहा है। रिकार्डो अपना पहला व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे मांग रहा है, जो 6 महीने बाद विफल हो गया। रिकार्डो, हमेशा रिकार्डो, वह बेटा जो वास्तव में कभी बड़ा नहीं हुआ, जिसे हमेशा बचाए जाने की जरूरत थी, जिसने कभी अपने कार्यों के परिणामों का सामना नहीं किया क्योंकि वह और अगुस्तो हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां थे। मैंने एक राक्षस पैदा किया, उन्होंने फुसफुसाया, हेलेना से ज्यादा खुद से। और अब मैं वही काट रही हूं जो मैंने बोया था। उस रात, हेलेना के जाने के बाद अपने कमरे में अकेले, बिना यह जोर दिए कि दादी कुछ दिन उसके अपार्टमेंट में बिताएं, डोना जोसेफा ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने ड्रेसर का दराज खोला और वह पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला जिसमें वे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखती थीं। कांपते हाथों से उन्होंने एक खाली कागज निकाला और लिखना शुरू कर दिया। वे हर शब्द के साथ दर्द और मुक्ति का मिश्रण महसूस कर रही थीं। वह पत्र सब कुछ बदल देगा, लेकिन यह आवश्यक था। दशकों में पहली बार वे अपने बच्चों या अपने स्वर्गीय पति के बारे में नहीं सोच रही थीं। वे उस जोसेफा के बारे में सोच रही थीं जो पत्नी, माँ और दादी की भूमिकाओं के बीच खो गई थी। जब उन्होंने लिखना समाप्त किया, आधी रात से अधिक समय बीत चुका था। उन्होंने सावधानी से कागज मोड़ा और उसे एक लिफाफे में रखा, जिसे उन्होंने सटीकता से सील कर दिया। पीछे की तरफ उन्होंने केवल लिखा, केवल मेरे जाने के बाद पढ़ा जाए। थकी हुई, लेकिन शांति की एक अजीब भावना के साथ, डोना जोसेफा गहरी नींद में सो गईं, बिना सपनों के। अगले दिन उनके जीवन का एक नया चरण शुरू होगा। अध्याय 3, सामना। आने वाला सप्ताह डोना जोसेफा की याददाश्त में सबसे लंबा था। फोन कई बार बजा, ज्यादातर मार्टा का, जो उसे व्यावहारिक बनने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। उसका बेटा, जूलियो, जो दूसरे राज्य में रहता था और शायद ही कभी संपर्क करता था, ने भी फोन किया। जाहिर तौर पर हालात की जानकारी दी गई थी। माँ, यह पारिवारिक मामला है, उसने कहा, उस दूर की आवाज में जिसे डोना जोसेफा बहुत अच्छे से जानती थी। हमें अपनी गंदी चादरें सार्वजनिक रूप से नहीं धोनी चाहिए।
तुम्हारे भाई ने मेरी सारी जमा पूंजी चुरा ली है, जूलियो, उसने आश्चर्यजनक शांति से जवाब दिया। यह गंदी चादर नहीं, अपराध है। आप समझती नहीं हैं कि इससे हम सबको कितना नुकसान हो सकता है। परिवार की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, और रिकार्डो के बच्चे भी हैं। माँ, आपके पोते पोतिया। यह चोट कर गया। जुड़वा बच्चे, पेद्रो और पाट्रीसिया, केवल 12 साल के थे। डोना जोसेफा उनसे गहरा प्रेम करती थीं, हालांकि रिकार्डो के 2 साल पहले हुए तलाक के बाद से वे उन्हें कम ही देख पाती थीं। और मेरे बारे में कौन सोचता है, जूलियो? उनकी आवाज़ कांप उठी। कौन उस 80 साल की बूढ़ी औरत के बारे में सोचता है, जिसे अपनी बाकी जिंदगी सम्मान से बिताने के लिए पैसे चाहिए? फोन के दूसरी ओर का मौन काफी कुछ कह रहा था। उनका हमेशा व्यावहारिक और दूर रहने वाला बेटा इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। उसने कहा है कि वह पैसे वापस कर देगा, माँ। उसे थोड़ा समय दीजिए। 1 हफ्ता, जूलियो। उसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है। छठे दिन, जब डोना जोसेफा को अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, रिकार्डो आया। वह बेहद थका हुआ लग रहा था, गहरी आंखों के नीचे काले घेरे और बरी हुई दाढ़ी के साथ, उस आकर्षक आदमी की एक छाया मात्र जो वह कभी था। माँ, उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डोना जोसेफा का दिल बेटे की हालत देखकर पिघल गया, लेकिन वह दृढ़ बनी रही। चुपचाप उसने दरवाजा थोड़ा और खोला, उसे अंदर आने दिया। बैठक कक्ष में वे आमने सामने बैठे, उस सेंटर टेबल के पार, जहां कभी उन्होंने कई बार साथ में कॉफी और कहानियां साझा की थीं। अब उनके बीच एक अदृश्य खाई थी, जो उन चंद सेंटीमीटर की दूरी से कहीं अधिक गहरी थी। क्यों? कई मिनटों के असहज मौन के बाद वह बस इतना ही पूछ सकीं। रिकार्डो ने निराशा में अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, माँ, कसम से। लेकिन मैं कर्ज में डूब चुका था। तलाक, बच्चों का भरण पोषण, दुकान का असफल होना, सब कुछ एक साथ बिखर गया। तो तुमने मुझसे बात करने के बारे में नहीं सोचा, खुलकर मदद मांगने के बारे में? क्या आप मुझे सारा पैसा दे देती? उसने आंखों में चुनौती की झलक के साथ पूछा। डोना जोसेफा ने गहरी सांस ली। यह एक जायज सवाल था। क्या वह वास्तव में अपनी सारी बचत बेटे को सौंप देती? शायद नहीं। कम से कम एक बार में तो नहीं, बिना किसी गारंटी के। शायद सब कुछ नहीं, लेकिन हम कोई हल निकाल सकते थे, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। एक साथ, परिवार की तरह, बिना झूठ के, बिना धोखे के। रिकार्डो ने सिर झुका लिया, आंसू उसके पतले चेहरे पर बह निकले। मैं वापस कर दूंगा, माँ, कसम से। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं, रिकार्डो? जो मौन छाया, वह विनाशकारी था। डोना जोसेफा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस भयानक सच्चाई को समझते हुए। कुछ भी नहीं। तुमने सब कुछ खर्च कर दिया, 1 महीने से भी कम में। मैंने कर्ज चुकाए, माँ। जो लेनदार मुझे धमका रहे थे, किराया बाकी था, बच्चों की स्कूल फीस। और मुझे एक नए व्यापार में निवेश करना पड़ा, एक अनोखा अवसर। बस। और झूठ नहीं। डोना जोसेफा की आवाज चाबुक जैसी हवा में गूंजी। बस वादे नहीं। मेरा पैसा कहाँ है, रिकार्डो? मेरे पास नहीं है, वह चिल्लाया, उठते हुए। लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा, बस समय चाहिए। डोना जोसेफा भी उठ गईं, अपनी उम्र के हिसाब से अप्रत्याशित फुर्ती के साथ, अपनी नाराजगी से शक्ति पाते हुए। समय? कितना समय? 1 महीना? 1 साल? मेरे पास कितना समय बचा है, रिकार्डो? मैं 80 साल की हूँ। वह पैसा मेरी वृद्धावस्था, मेरी दवाइयों और एकमात्र अधूरे सपने के लिए था। रिकार्डो सचमुच चौंका हुआ लग रहा था। सपना? कौन सा सपना? समुद्र को देखने का सपना, रिकार्डो, वह बोली, गले में रुंधी आवाज के साथ। मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। तुम्हारे पिता हमेशा वादा करते थे, लेकिन कभी पैसे नहीं होते थे, कभी सही समय नहीं आता था।
फिर वे बीमार पड़ गए और बाकी तो तुम जानते हो। मैं अपने 80वें जन्मदिन के लिए समुद्र तट पर 2 महीने बिताने की योजना बना रही थी। बस यही सपना था। उसका बेटा उसे देखते हुए शर्मिंदा और दुखी सा दिखा। पल भर के लिए लगा कि वह कुछ कहेगा, शायद फिर से वादा करेगा। लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया और डोना जोसेफा ने वह पुरानी परिचित अभिव्यक्ति देखी, पीड़ित का मुखौटा। आप हमेशा हमसे ज्यादा की उम्मीद करती थीं, उसने कड़वाहट से कहा। पापा से भी, फिर मुझसे भी। कभी संतुष्ट नहीं हुई। डोना जोसेफा ने एक झटके के साथ कदम पीछे खींच लिए, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। मेरे घर से निकल जाओ, उसने बर्फीली शांति के साथ कहा। अभी। माँ, कृपया। निकालो, उसने चिल्लाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। और तब तक वापस मत आना जब तक सारा पैसा वापस न कर दो। रिकार्डो ने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने एक बार पलटकर कहा, आपको इसका पछतावा होगा। पोते पोतियों और परिवार के बारे में सोचिए। मैंने पूरी जिंदगी सभी के बारे में सोचा है। डोना जोसेफा ने जवाब दिया, आंखों से आंसू बहाते हुए। अब मुझे अपने बारे में सोचना है। दरवाजा बंद होते ही वह सोफे पर गिर पड़ी और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगी। फोन बजा। उसने अनायास ही उठा लिया। दादी, हेलेना की चिंतित आवाज सुनाई दी। मैंने अभी अभी चाचा रिकार्डो को आपके घर से निकलते देखा। आप ठीक है? डोना जोसेफा ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश करते हुए। वह पैसे वापस नहीं करेगा, हेलेना। सब कुछ खर्च कर दिया। फोन के दूसरी ओर क्षणभर का मौन छाया रहा। फिर, मैं आ रही हूँ और किसी को साथ ला रही हूँ। जब हेलेना 1 घंटे बाद पहुंची, तो उसके साथ एक अच्छी तरह से कपड़े पहनी हुई लगभग 50 वर्षीय महिला थी, जिसके हाथ में चमड़े का फोल्डर था। दादी, ये रेगीना कैंपोस है, वकील। ये मेरी कॉलेज की सहेली की माँ है और हमारी मदद करेंगी। डोना जोसेफा ने संकोच के साथ वकील को देखा। यह कदम उठाने का मतलब था कि अपने बेटे से और पूरे परिवार से टकराव को औपचारिक रूप देना। लेकिन फिर उसने समुद्र के अपने सपने को याद किया और उन रातों को जब वह चिंता में जागती थी कि भविष्य में दवाइयों का खर्च कैसे उठाएगी, और अपने ही बेटे द्वारा लुटे जाने की बेइज्जती को भी। आइए, रेगीना, उसने आखिरकार कहा, हमारे पास बहुत बातें करनी है। अध्याय 4। खुलासे। रिकार्डो पर मुकदमा चलाने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। 2 हफ्तों तक डोना जोसेफा संदेहों, बुरे सपनों और गहरी पीड़ा के पलों से जूझती रहीं। लेकिन हेलेना के समर्थन और रेजिना के पेशेवर मार्गदर्शन के साथ उन्होंने आखिरकार आगे बढ़ने का साहस जुटाया। यह खबर परिवार में बम की तरह फूटी। मार्ता ने अपनी माँ से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया और जूलियो ने एक ठंडा संदेश भेजा कि उसने पैसे के लिए परिवार को बर्बाद कर दिया था। उनके साथ केवल हेलेना और, आश्चर्यजनक रूप से, उनकी बहू क्लैरिस, रिकार्डो की पूर्व पत्नी, ही रहीं। डोना जोसेफा, मैं ठीक जानती हूँ कि आप क्या झेल रही है, क्लैरिस ने एक अनपेक्षित दौरे के दौरान कहा। रिकार्डो ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। तलाक से पहले हमारे संयुक्त खातों को खाली कर दिया और फिर दावा किया कि पैसा ऐसे व्यापारों में निवेश किया गया था जो असफल हो गए थे। यह पुष्टि कि रिकार्डो का व्यवहार एक पैटर्न था, न कि निराशा से प्रेरित एक अलग घटना, ने डोना जोसेफा के संकल्प को और मजबूत किया। और जुड़वां बच्चे? उन्होंने पूछा, अपने प्यारे पोते पोतियों की चिंता में। वे कैसे हैं? क्लैरिस का चेहरा कठोर हो गया। रिकार्डो शायद ही कभी उनसे मिलने आता है, साझा अभिभावकता के बावजूद। उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है, और जब आता है तो अनुपस्थिति की भरपाई के लिए महंगे उपहार लाता है। अब मुझे पता चला कि वह पैसा कहाँ से आता था। डोना जोसेफा ने अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस किया। अपनी माँ से चोरी करना ही काफी नहीं था, रिकार्डो अपने बच्चों की भी उपेक्षा करता था। उस लड़के के पालन पोषण में वह कहाँ इतनी गंभीरता से गलत हुई थीं। आने वाले दिन आगामी चुनौतियों की तैयारी के दिन थे।
रेजिना ने बताया कि धोखाधड़ी और धोखे से चोरी के लिए आपराधिक मामले के अलावा वे संपत्ति की जब्ती और क्षतिपूर्ति के लिए एक दीवानी मुकदमा भी दायर कर सकते थे। हमें पता लगाना होगा कि पैसा कहाँ लगाया गया, डोना जोसेफा, वकील ने समझाया। अगर रिकार्डो ने किसी संपत्ति में निवेश किया है तो हम उसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। हेलेना ही थी जिसने आपसी संपर्कों के माध्यम से पता लगाया कि रिकार्डो ने पैसे का इस्तेमाल एक लक्जरी नाव खरीदने और एक नई, बहुत छोटी उम्र की गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए एक शानदार जीवनशैली को वित्त पोषित करने के लिए किया था। वह लक्जरी रिसॉर्ट्स में राजा की तरह रह रहा था, दादी, हेलेना ने बताया, अपने एक दोस्त द्वारा भेजी गई सोशल मीडिया की तस्वीरें दिखाते हुए। जबकि आप यहाँ भविष्य की चिंता में थीं। उस खोज के साथ विश्वासघात का दर्द नए स्तर तक पहुंच गया। न तो यह जरूरत थी, नहीं निराशा, यह शुद्ध लालच था। हालांकि प्रक्रिया की तैयारी के दौरान और भी दर्दनाक खुलासे सामने आए। रिकार्डो के वित्तीय लेनदेन की जांच करते हुए वकील ने पाया कि यह पहली बार नहीं था जब उसने अपनी मां के संसाधनों पर कब्जा किया था। डोना जोसेफा, क्या आप जानती थीं कि आपका घर 3 साल पहले गिरवी रख दिया गया था? डॉ. रेजिना ने पूछा, एक बैठक के दौरान जब वे दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे। क्या मतलब? मेरा घर 20 साल से अधिक समय से पूरी तरह से भुगतान किया हुआ है। इन दस्तावेजों के अनुसार नहीं। मेरिडियन बैंक के नाम पर 1,50,000 रुपये के मूल्य का एक बंधक है, जिस पर आपके हस्ताक्षर है। डोना जोसेफा ने अपनी नसों में खून जम जाने का एहसास किया। मैंने कभी ऐसी किसी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए। वकील ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उनकी ओर देखा। हस्ताक्षर आपके जैसे ही लगते हैं, लेकिन हम एक हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच कराएंगे। अगर यह जालसाजी है, तो रिकार्डो के लिए परिणाम और भी गंभीर होंगे। उस रात, अपने कमरे में अकेली, डोना जोसेफा ने अपनी यादों में पिछले कुछ वर्षों को फिर से जिया। उन्हें याद आया कि अगस्टो की मृत्यु के बाद रिकार्डो ने कागजी कार्रवाई में उनकी मदद करने के लिए कितना जोर दिया था, कि वह अक्सर उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए दस्तावेज लाता था, अस्पष्ट रूप से समझाते हुए कि ये घर को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक अपडेट थे। मुझ पर भरोसा करो, माँ, मैं आपके लिए सब कुछ संभाल लूंगा, वह कहता था, उस मुस्कान के साथ जो हमेशा उनके दिल को पिघला देती थी। और उन्होंने विश्वास किया, अंधे होकर, पूरी तरह से, जैसे उन्होंने हमेशा किया था। अगली सुबह, खोजों से अभी भी विचलित, डोना जोसेफा को एक अनपेक्षित फोन कॉल मिला। यह पैट्रिसिया थी, उनकी 12 वर्षीय पोती, रिकार्डो की बेटी। दादी, लाइन के दूसरी ओर से बच्चे की आवाज अनिश्चित सुनाई दी। क्या आप वाकई मेरे पापा को जेल भेज देंगी? डोना जोसेफा का दिल सिकुड़ गया। उन्होंने रिकार्डो को अपने ही बच्चों का इस्तेमाल उन्हें भावनात्मक रूप से हेरफेर करने के लिए करते हुए कल्पना की, और दर्द की जगह आक्रोश ने ले ली। पैट्रिसिया, किसने तुम्हें यह बताया? पापा बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि आप यह नहीं समझती कि उन्हें मेरी और पेद्रो की देखभाल के लिए पैसे की जरूरत थी। डोना जोसेफा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि रिकार्डो के लिए भी एक नया स्तर था। पैट्रिसिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे पिता से भी प्यार करती हूँ, सब कुछ के बावजूद। लेकिन कभी-कभी, जब कोई गलत काम करता है, तो उसे परिणामों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दादी, लड़की रोने लगी। सुनो, मेरी प्यारी, मैं वादा करती हूँ कि तुम दोनों कभी असहाय नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगी, चाहे तुम्हारे पिता के साथ कुछ भी हो। फोन रखने के बाद, डोना जोसेफा लंबे समय तक बैठी रहीं, दीवार पर एक तस्वीर को निहारती हुई। वह और अगस्टो, रिकार्डो के जन्म के दिन। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, उस छोटे से बंडल को पकड़े हुए जो इतनी उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। हम कहाँ गलत हुए, अगस्टो? उन्होंने खालीपन से पूछा। हमने क्या किया कि एक ऐसा आदमी पैदा किया जो अपनी माँ से चोरी कर सकता है, और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कर सकता है? उस दोपहर,
हेलेना ने अपनी दादी को ऐसी स्थिति में पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डोना जोसेफा ने दीवारों और परिवार के एल्बमों से रिकार्डो की सभी तस्वीरें हटा दी थीं और उन्हें बैठक के मेज पर ढेर लगा दिया था। दादी, आप क्या कर रही है? डोना जोसेफा ने सूखी आंखों से अपनी पोती की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखें अथाह पीड़ा को प्रतिबिंबित कर रही थीं। सच्चाई से मेल मिलाप कर रही हूँ, मेरी बेटी। मेरा पूरा जीवन झूठ और आत्मधोखे पर बना था। अब सच्चाई का सामना करने का समय है। हेलेना अपनी दादी के पास बैठ गई, प्यार से उनके हाथों को पकड़ लिया। वह कौन सी सच्चाई है, दादी? सच्चाई यह है कि बच्चों का पालन पोषण करने का मतलब यह नहीं है कि वे अच्छे लोग बनेंगे। सच्चाई यह है कि प्यार पर्याप्त नहीं है। सच्चाई यह है कि मैंने अपना जीवन एक ऐसे आदमी को समर्पित किया जिसने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, और ऐसे बच्चों को, आपकी माँ को छोड़कर, जो केवल तभी करीब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। हेलेना ने अपनी दादी के हाथों को अपने हाथों में दबाया। लेकिन आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, दादी। मैं यहाँ हूँ। मम्मी अभी भ्रमित है, लेकिन वे आखिरकार समझ जाएंगी। डोना जोसेफा ने उदासी से मुस्कुराई। तुम्हारी माँ ने अपने भाई का बचाव करने का चुनाव किया है, न कि सच्चाई का। यह उसका चुनाव है, और मुझे इसका सम्मान करना होगा, भले ही इससे दर्द हो। और अब आप क्या करेंगी? बुजुर्ग महिला का चेहरा एक ऐसे दृढ़ संकल्प से जगमगा उठा जिसे हेलेना ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं अपना वापस लूंगी, घर, पैसा, और विशेष रूप से मेरी गरिमा। और उसके बाद, मेरी प्यारी, उसके बाद मैं आखिरकार समुद्र को जानूंगी। अध्याय 5, आंधी और शांति, जारी। सबसे छोटे बेटे ने व्यवस्थित रूप से अपनी मां के संसाधनों का दुरुपयोग किया था, परिवार की कीमती वस्तुओं को बेच दिया था और उसके नाम पर ऋण लिया था। अंतिम रूप से गणना किए जाने पर कुल घाटा भयावह था, 2,50,000 रियाल से अधिक। मुकदमे की खबर लारांजेरास के छोटे शहर में तेजी से फैली। कुछ पड़ोसी और परिचित डोना जोसेफा से बचते थे, जैसे कि एक अपराधी बेटे की शर्मिंदगी संक्रामक हो। अन्य, उसके साहस से प्रभावित होकर, समर्थन दिखाने का बिंदु बनाते थे। वह चर्च जिसमें वह दशकों से जाती थी, विभाजित हो गया था। पादरी ने सार्वजनिक रूप से उससे मसीह की तरह क्षमा करने के लिए कहा था, जबकि प्रार्थना समूह की कई महिलाओं ने उसके आसपास एक समर्थन नेटवर्क बनाया था। इस सारी उथल-पुथल के बीच एक अप्रत्याशित घटना ने डोना जोसेफा के जीवन को और भी अधिक हिला दिया। एक बारिश वाली गुरुवार की दोपहर को उसे एक ऐसे व्यक्ति का दौरा मिला जिसे उसने 4 दशकों से अधिक समय से नहीं देखा था। जेराल्डो मेंडेस, अगस्तों से मिलने से पहले उसका पहला प्रेमी। जोसेफा, उसने कहा, उसके दरवाजे पर खड़े होकर, अपने झुर्रीदार हाथों में एक गीला टोप पकड़े हुए। मुझे नहीं पता कि आप मुझे याद करती है या नहीं। जेराल्डो, उसने वास्तव में आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ। समय उसके साथ उदार रहा था। 80 वर्ष की आयु में भी वह अभी भी एक सीधी मुद्रा और जीवंत आंखें बनाए रखे था, हालांकि उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे और चेहरा वर्षों से अंकित था। मुझे पता चला कि क्या हुआ, उसने अंदर आने और कॉफी पीने की स्वीकृति के बाद कहा। मेरी भतीजी यहाँ रहती है और उसने मुझे बताया। मैं देखने आया कि आप कैसी है। जोसेफा द्वारा अगस्तों को चुनने पर संबंध समाप्त होने के बाद जेराल्डो उत्तर पूर्व चला गया था। उसने शादी की, बच्चे हुए, विधुर हो गया और अब सेवानिवृत्त होकर अपना समय अपने बच्चों के घरों और देश के छोटे यात्राओं के बीच बांटता था। मैं जी रही हूँ, जेराल्डो, उसने थके हुए मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक दिन एक बार बातचीत आश्चर्यजनक रूप से आसानी से बह गई, जैसे कि अलगाव के दशक मौजूद नहीं थे। जेराल्डो ने अपने जीवन, अपने 3 बच्चों और 7 पोते-पोतियों, अपनी पुरानी लेकिन अच्छी तरह से संरक्षित कार में की गई यात्राओं के बारे में बताया। मुझे हमेशा गति पसंद थी, तुम्हें याद है? वह हंसा। मैं कभी भी बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सका। डोना जोसेफा को याद था। यह उन कारणों में से एक था जिसके कारण उनका संबंध टूट गया था। वह स्थिरता चाहती थी,
लारांजेरास में एक शांत जीवन, जबकि वह दुनिया को जानने का सपना देखता था। और क्या तुमने समुद्र देखने का अपना सपना पूरा किया? उसने अचानक पूछा। उसने उसे आश्चर्य से देखा। तुम्हें यह कैसे पता? जब हम युवा थे तब तुम हमेशा इसके बारे में बात करती थीं। उसने यादों में खोए हुए दूर की नज़र से जवाब दिया। कैसे तुम अपने पैरों की उंगलियों के बीच रेत महसूस करना चाहती थीं, लहरों की आवाज़ सुनना चाहती थीं। डोना जोसेफा के झुर्रीदार चेहरे पर एक आंसू बह गया। यह सच था। वह सपना उसके साथ युवावस्था से था, और उसने चांदनी में अपनी सैर के दौरान जेराल्डो के साथ इसे साझा किया था। लेकिन अगस्तो ने कभी भी समान रुचि नहीं दिखाई थी, हमेशा स्थगित करते हुए, हमेशा यात्रा न करने के कारण ढूंढते हुए। नहीं, मैं कभी नहीं गई। उसने आंसू को चुपके से सुखाते हुए स्वीकार किया। जीवन रास्ते में हो गया। जेराल्डो कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। फिर, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। डोना जोसेफा का दिल एक उछाल मारा। क्या? मेरी कार यहाँ है। मैं सेवानिवृत्त हूँ। मेरे पास समय है। हम समुद्र तट पर जा सकते हैं। तुम आखिरकार समुद्र को जान पाओगी। प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन डरावना भी। एक ऐसे आदमी के साथ यात्रा करना जिसे दशकों से नहीं देखा था। लोग क्या कहेंगे? उसका परिवार क्या सोचेगा? और कब से तुम दूसरों को खुश करने के लिए जीती हो? उसके मन में एक आवाज ने पूछा। क्या तुमने हमेशा अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की इच्छाओं को रखने के लिए पहले ही बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकाई है? मैं नहीं जानती, जेराल्डो। मुकदमा है, सुनवाई है। इसके बारे में सोचो, उसने बिना दबाव डाले कहा। मेरा फोन अभी भी वही नंबर है। अगर तुम अपना मन बदलो तो कॉल करना। जेराल्डो के जाने के बाद डोना जोसेफा ने घंटों उसके प्रस्ताव पर विचार करते हुए बिताए। सब कुछ पीछे छोड़कर अपने स्थगित सपने की खोज में निकल जाने का विचार एक साथ भयभीत करने वाला और मुक्त करने वाला था। अगली सुबह हेलेना ने अपनी दादी को एक छोटे से सूटकेस में कुछ कपड़े व्यवस्थित करते हुए पाया। दादी, क्या आप यात्रा पर जा रही है? डोना जोसेफा ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। मैं समुद्र देखने जा रही हूँ, हेलेना। युवती ने आंखें फैला दीं। क्या मतलब? अकेले? नहीं, दादी ने आश्चर्यजनक दृढ़ता के साथ जवाब दिया। एक पुराने दोस्त के साथ। हेलेना बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, डोना जोसेफा को सावधानी से एक फूलदार ड्रेस को मोड़ते हुए देखती हुई। कौन सा दोस्त? मेरे अतीत से कोई जो मुझे जानता था इससे पहले कि मैं अगस्तो की पत्नी बनूं, इससे पहले कि मैं रिकार्डो, मार्था और जूलियो की मां बनूं, इससे पहले कि मैं तुम्हारी दादी बनूं। कोई जो मुझे जानता था जब मैं सिर्फ जोसेफा थी। हेलेना को नहीं पता था कि क्या कहें। एक तरफ वह अपनी दादी की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, दूसरी ओर उसने दादी में एक जीवंतता, आंखों में एक चमक देखी जो उसने बहुत समय से शायद कभी नहीं देखी थी। आप वापस आएंगी, ऐना? अंत में उसने भरी आवाज में पूछा। डोना जोसेफा ने जो कर रही थी उसे रोककर पोती के बगल में बैठ गई। बिल्कुल, मेरी प्यारी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं मुकदमे को। यह सिर्फ कुछ ऐसा है जो मुझे अपने लिए करना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। युवती ने अपनी दादी को मजबूती से गले लगाया। वादा करो कि हर दिन फोन करोगी। वादा करती हूँ, डोना जोसेफा ने अपनी पोती के बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। और मैं वादा करती हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तो मैं जो भी आए उसका सामना करने के लिए और भी मजबूत होंगी। 2 दिन बाद पड़ोसियों की उत्सुक नजरों के नीचे डोना जोसेफा जेराल्डो की कार में बैठ गई। डिक्की में एक छोटा सूटकेस और दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण। चलते समय जेराल्डो ने उसकी ओर एक वास्तविक मुस्कान के साथ देखा, अपनी बड़ी साहसिक यात्रा के लिए तैयार। उसने गहरी सांस ली, एक अंतिम बार उस घर को देखते हुए जो कई दशकों से उसका घर था। खुशी और त्रासदी का दृश्य, प्यार और विश्वासघात का। जितनी तैयार मैं कभी नहीं थी। अध्याय 6। क्षितिज। उत्तर पूर्वी तट ठीक वैसा ही निकला जैसा डोना जोसेफा ने अपने पूरे जीवन में कल्पना की थी, और एक ही समय में पूरी तरह से अलग। किताबों में कोई वर्णन,
पत्रिकाओं या टेलीविजन पर कोई छवि महासागर की विशालता के लिए, चेहरे पर नमकीन हवा की अनुभूति के लिए, रेत पर टूटने वाली लहरों की सम्मोहक आवाज के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर सकती थी। समुद्र का पहला दृश्य उससे आंसू निकाल लाया। दशकों में पहली बार नंगे पांव, पैरों की उंगलियों के बीच महीन रेत महसूस करते हुए, डोना जोसेफा ने एक ऐसी भावना का अनुभव किया जो शब्दों से परे थी। यह मैंने जितना सोचा था उससे अधिक सुंदर है, उसने फुसफुसाया, जबकि जेराल्डो सम्मानजनक मौन में दृश्य को देख रहा था। और यह सब तुम्हारा है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जितना समय तुम चाहो। वे साधारण लेकिन आरामदायक लॉज में, अलग अलग कमरों में ठहरे, एक ऐसा संबंध बनाए रखा जो पुरानी दोस्ती और कुछ नए जो खिलने लगा था के बीच झूलता था। दिन के दौरान वे अलग अलग समुद्र तटों का पता लगाते, नारियल के पेड़ों की छाया में बैठते, जीवन, विकल्पों, पछतावे और खुशियों के बारे में बात करते। रात में, जबकि जेराल्डो अपने कमरे में पड़ता था, डोना जोसेफा वफादारी से हेलेना को फोन करती थी, अपने अनुभवों का वर्णन करती और यह सुनिश्चित करती कि मुकदमे के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। रिकार्डो का वकील सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है, दादी, हेलेना ने इन कॉलों में से एक के दौरान सूचित किया। लेकिन डॉ. रेजिना अनुमति नहीं देंगी। और तुम्हारी माँ? कुछ खबर? एक संक्षिप्त मौन। उसने कल फोन किया था, आपकी हालत जानने के लिए पूछा। डोना जोसेफा के दिल में उम्मीद की एक छोटी लौ जल उठी। और तुमने क्या कहा? सच, कि आप आखिरकार समुद्र जान रही है, और मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। पोती के शब्द सच थे। मुकदमे और पीछे छोड़े गए विखंडित परिवार की चिंताओं के बावजूद, डोना जोसेफा अपने को कई वर्षों की तुलना में अधिक जीवंत महसूस कर रही थी। हर सुबह एक खोज थी, हर सूर्यास्त एक आशीर्वाद था। एक सुबह, जेराल्डो के साथ समुद्र तट पर चलते हुए, उसने एक स्वीकारोक्ति की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने अलग विकल्प चुने होते तो मेरा जीवन कैसा होता। जेराल्डो ने जवाब देने से पहले क्षितिज की ओर देखा। मैंने भी कई वर्षों तक यह सवाल पूछा, जोसेफा, विशेष रूप से मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेली रातों में। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पछतावे के साथ पीछे देखने का कोई फायदा नहीं है। जो मायने रखता है, वह है कि हम आगे क्या करते हैं। लेकिन हम यात्रा के अंत में हैं, जेराल्डो। मेरी उम्र लगभग 80 वर्ष है। वह मुस्कुराया, वही मुस्कान जो वह युवावस्था से इतनी अच्छी तरह याद करती थी। याद है, मैं हमेशा क्या कहता था? जीवन हर दिन शुरू होता है, जब हम सुबह आंखें खोलते हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक कभी भी देर नहीं होती। सरल शब्द, लेकिन जो गहराई से डोना जोसेफा को छू गए। दशकों तक, वह दूसरों के लिए जीती थी, पति के लिए, बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए। अब, जिसे कई लोग जीवन का संध्याकाल मानेंगे, वह आखिरकार स्वयं के लिए जीना सीख रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, और इससे पहले कि वह महसूस करती, 2 महीने बीत गए थे। रिकार्डो के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई नजदीक आ रही थी, और लारांजेरास वापस जाने का समय था ताकि उस वास्तविकता का सामना किया जा सके जिसे उसने अस्थायी रूप से पीछे छोड़ दिया था। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर, लॉज के बरामदे में बैठे, महासागर के अंधेरे पानी में प्रतिबिंबित चांद को देखते हुए, जेराल्डो ने धीरे से डोना जोसेफा का हाथ पकड़ लिया। क्या मैं वापसी में तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? उसने एक हिचकिचाहट के साथ पूछा जो उसके आमतौर पर सुरक्षित तरीके से मेल नहीं खाती थी। मैं प्रक्रिया के दौरान तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा, यदि तुम चाहो। निश्चित रूप से। डोना जोसेफा ने अपने दिल को तेज होते महसूस किया। उन हफ्तों के दौरान, उनके बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। कुछ ऐसा विकसित हो रहा था जिसे वे ठीक से परिभाषित नहीं कर सकते थे। यह एक किशोर प्रेम नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से केवल साथी होना भी नहीं था। मैं बहुत चाहूंगी, उसने उसका हाथ वापस दबाते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, चीजें बदसूरत हो सकती है। रिकार्डो आसानी से पीछे नहीं हटेगा। मुझे तुम्हें फिर से खोने के विचार से अधिक कुछ भी डराता नहीं है, उसने निरस्त करने वाली ईमानदारी के साथ कहा। उस रात, कई वर्षों में पहली बार, डोना जोसेफा आगे आने वाली चिंताओं के बावजूद चेहरे पर मुस्कान के साथ सो गई।
वह किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रही थी। हालांकि लारांजेरास की वापसी में ऐसे आश्चर्य थे जिनकी कल्पना भी वह नहीं कर सकती थी। अध्याय 7 संघर्ष और खुलासे। डोना जोसेफा की एक अजनबी के साथ वापसी की खबर शहर में तेजी से फैल गई। जब वह और जेराल्डो अकैसिया स्ट्रीट पर स्थित घर पहुंचे तो कई पड़ोसी खिड़कियों से चुपके से देख रहे थे। उस सफ़ेद बालों वाले आदमी के बारे में उत्सुक थे जो अगस्टो की विधवा का छोटा सा सूटकेस ढोने में मदद कर रहा था। हेलेना सबसे पहले दिखाई दी, अपनी दादी को जोर से गले लगाते हुए और जेराल्डो को जिज्ञासा और स्वीकृति के मिश्रण के साथ देखते हुए। दादी, आप बहुत सुंदर लग रही है। यह टैन, आपकी आंखों में यह चमक। डोना जोसेफा मुस्कुराईं, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में उनके रूप में एक परिवर्तन था, न केवल समुद्र तटों पर प्राप्त हल्के टैन के कारण, बल्कि कुछ और गहरा, एक आंतरिक शांति जो दिखाई दे रही थी। यह जेराल्डो है, एक बहुत ही विशेष दोस्त, उन्होंने परिचय दिया। जेराल्डो, मेरी पोती हेलेना। बुजुर्ग व्यक्ति ने युवती से दृढ़ता से हाथ मिलाया। आपकी दादी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आपसे आखिरकार मिलकर खुशी हुई। थोड़ी देर बाद डॉ. रेजिना का आगमन डोना जोसेफा को उस वास्तविकता में वापस ले आया जिसे उन्होंने अस्थायी रूप से पीछे छोड़ दिया था। वकील मुकदमे के बारे में महत्वपूर्ण समाचार लेकर आई थीं। रिकार्डो ने एक नए वकील को नियुक्त किया है, डोना जोसेफा, उन्होंने बताया जब सभी बैठक कक्ष में बैठ गए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आक्रामक रणनीतियों के लिए जाना जाता है। किस प्रकार की रणनीतियाँ? जेराल्डो ने पूछा, सहज रूप से सोफे पर जोसेफा के बगल में बैठते हुए। वह डोना जोसेफा की मानसिक क्षमता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। वकील ने स्पष्ट आक्रोश के साथ जवाब दिया, यह संकेत देते हुए कि उन्हें उनकी पोती द्वारा हेरफेर किया गया है और उनके पास वित्तीय या कानूनी निर्णय लेने के लिए विवेक नहीं है। हेलेना एक झटके में उठ खड़ी हुई, चेहरा क्रोध से लाल। यह बकवास है। दादी में हम सबसे अधिक स्पष्टता है। डोना जोसेफा कुछ क्षणों के लिए चुप रहीं, जानकारी को आत्मसात करते हुए। यह रिकार्डो के लिए भी एक निम्न स्तर का प्रहार था, यह सुझाव देना कि वह बुद्धिभ्रष्ट या अक्षम थीं। लेकिन किसी तरह यह अनुमानित था। उनका बेटा हमेशा अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी से बचने के तरीके ढूंढता था। और इसका मुकदमे के लिए क्या मतलब है? उन्होंने आखिरकार पूछा, ऐसी शांति के साथ जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका संबंधी मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं, डॉ. रेजिना ने समझाया। लेकिन चिंता न करें, कोई भी परीक्षा उस बात की पुष्टि करेगी जो हम सभी जानते हैं। आप अपनी मानसिक क्षमताओं पर पूर्ण नियंत्रण में हैं। और घर के बंधक के बारे में कुछ नया? बैंक जांच में सहयोग कर रहा है। आपके हस्ताक्षर की जालसाजी के सबूत मजबूत है। इसके अलावा हमें पैसे का कुछ हिस्सा मिल गया है। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कहाँ? हेलेना ने पूछा। रिकार्डो ने एक फर्जी कंपनी में निवेश किया जो कथित तौर पर आयात की थी। हमें खातों का न्यायिक अवरोध और मुकदमे के फैसले तक गतिविधियों का निलंबन मिल गया है। कमरे पर एक भारी सन्नाटा छा गया। रिकार्डो के कार्यों का महत्व अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। वे अलग अलग गलतियां या निराशाजनक निर्णय नहीं थे, बल्कि अपनी मां की संपत्ति हथियाने के लिए एक परिष्कृत और गणनात्मक योजना थी। अब क्या होता है? जेराल्डो ने पूछा, जोसेफा का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए। सुनवाई 3 दिन बाद निर्धारित है, डॉ. रेजिना ने जवाब दिया। रिकार्डो को उपस्थित होने और आरोपों का जवाब देने के लिए तलब किया जाएगा। और आपको भी, डोना जोसेफा, वहां मौजूद रहने की आवश्यकता होगी। एक अदालत में अपने बेटे का सामना करने का विचार दर्दनाक था, लेकिन डोना जोसेफा जानती थीं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह स्थिति पीछे हटने के लिए बहुत दूर चली गई थी। मैं तैयार रहूंगी, उन्होंने बस इतना कहा। अगली सुबह, जबकि वह जेराल्डो की सतर्क नज़र के तहत नाश्ता तैयार कर रही थीं, जिसने आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिविंग रूम के सोफे पर सोने पर जोर दिया था, डोना जोसेफा को एक अप्रत्याशित मुलाकाती मिली। मार्टा, उनकी सबसे बड़ी बेटी।
दोनों महिलाओं ने लंबे समय तक चुपचाप एक दूसरे को देखा, जब तक कि मार्टा ने पहला कदम नहीं उठाया, आंखें नम। माँ, मैं। उसने शुरू किया, गला भर आया। अंदर आओ, बेटी, डोना जोसेफा ने आमंत्रित किया, दरवाजा और अधिक खोलते हुए। हम अभी भी कॉफी पीने वाले थे। रसोई में जेराल्डो धीरे से उठ गया। मैं पड़ोस में थोड़ा घूम आता हूँ, जोसेफा। बाद में लौटूंगा। अकेले छोड़ दिए जाने पर माँ और बेटी आमने सामने बैठ गईं। उनके बीच सन्नाटा शीशे की तरह भारी था। यह मार्टा थी जिसने आखिरकार इसे तोड़ा। हेलेना ने मुझे आपकी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा कि आपने समुद्र देखा। डोना जोसेफा ने सिर हिलाया। उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था, मार्टा। और यह आदमी, जेराल्डो, यह कौन है? एक बहुत प्यारा दोस्त। कोई ऐसा जो मेरे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए था, अगर मुझे वर्षों पहले साहस होता। मार्टा ने नज़र हटा ली, स्पष्ट रूप से असहज। माँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे शुरू से ही आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, न कि रिकार्डो का बचाव करना। वे शब्द जो डोना जोसेफा इतनी बेसब्री से सुनना चाहती थीं, आखिरकार उच्चारित किए गए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अपेक्षित राहत नहीं लाई। उन महीनों के दौरान उनमें कुछ बदल गया था। बच्चों की स्वीकृति की आवश्यकता, किसी भी कीमत पर परिवार की सद्भावना की निरंतर इच्छा, अब पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। अब तुम्हारा विचार क्यों बदला, मार्टा? बेटी ने हिचकिचाहट की, अपने सामने कॉफी के कप के साथ घबराहट से खेलते हुए। रिकार्डो ने पिछले हफ्ते मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। उसने आखिरकार स्वीकार किया। वह घर आया और कहा कि उसे वकीलों को भुगतान करने के लिए पैसे उधार चाहिए। जब मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो उसने सुझाव दिया कि मैं अपने अपार्टमेंट का बंधक रखूं। और जब मैंने इनकार किया, उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। वह क्रोधित हो गया, भयानक बातें कहीं। डोना जोसेफा ने अपने सीने में एक चुभन महसूस की। उनका एक हिस्सा एक दुखद प्रमाणीकरण का अनुभव कर रहा था, यह देखकर कि मार्टा ने आखिरकार अपने भाई की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया था। दूसरा हिस्सा बेटी के दर्द के लिए पीड़ित था। मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा, उन्होंने ईमानदारी से कहा। आप हमेशा से सही थीं, मार्टा ने जारी रखा, आंसू पोंछते हुए। मैंने देखने से इनकार कर दिया क्योंकि आपको दोष देना अधिक आसान था, यह स्वीकार करने की तुलना में कि मेरा भाई एक आदमी जो भयानक विकल्प चुनता है, डोना जोसेफा ने पूरा किया, और जिसे अपने विकल्पों के परिणामों का सामना करना होगा। मार्टा ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त की। क्या आप वाकई इस मुकदमे को अंत तक ले जाएंगी? हाँ, बेटी, केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए। और क्योंकि शायद यह एकमात्र तरीका है जिससे वह आखिरकार समझेगा कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। दोनों महिलाओं ने 1 घंटे से अधिक समय तक बात की, उन पुलों का पुनर्निर्माण किया जो कुछ हफ्तों पहले अपरिवर्तनीय रूप से टूटे हुए लग रहे थे। जब जेराल्डो लौटा, तो उसने माँ और बेटी को बरामदे में समुद्र तट की यात्रा के बारे में कहानियां साझा करते हुए पाया। सुनवाई से पहले के दिन गहन तैयारी के थे, तो रेजिना विवरणों की समीक्षा करने के लिए दैनिक रूप से आती थीं। हेलेना वस्तुतः अपनी दादी के घर में स्थानांतरित हो गई थी, और जेराल्डो एक स्थिर और सांत्वनादायक उपस्थिति साबित हुआ। यहाँ तक कि जूलियो, बीच का बेटा जो हमेशा दूर रहा था, ने अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए फ़ोन किया, हालांकि हिचकिचाहट के साथ। सुनवाई की पूर्व संध्या पर, जबकि सभी सोने चले गए थे, डोना जोसेफा अपने कमरे में जागती रहीं, टेबल लैंप की धीमी रोशनी में पुरानी तस्वीरें देखती रहीं। रिकार्डो के बचपन, किशोरावस्था, वयस्क होने की छवियां। वह हंसमुख लड़का जो मातृ दिवस पर कविताएं सुनाता था, वह युवक जो व्यवसायी बनने का सपना देखता था, वह आदमी जो धीरे धीरे परिवार से दूर हो गया, सिवाय जब उसे पैसे की जरूरत होती थी। वह कहाँ गलत हुई थी? क्या यह अत्यधिक सुरक्षा थी, निरंतर सहनशीलता, या कुछ और गहरा था, चरित्र की कोई कमी जिसे दुनिया का सारा मातृ प्रेम भी सही नहीं कर सकता था? शायद वह कभी भी जवाब नहीं जानेंगी।
लेकिन एक बात निश्चित थी, प्यार का मतलब दुर्व्यवहार की निष्क्रिय स्वीकृति नहीं होना चाहिए। प्यार करने का मतलब सीमाएं स्थापित करना, सम्मान की मांग करना, जिम्मेदारी सिखाना भी होता है। पाठ जो शायद उनके सबसे छोटे बेटे के पालन पोषण में कमी रहे होंगे। इस विचार के साथ उन्होंने तस्वीरें रख दी और बत्ती बुझा दी, आने वाले टकराव के लिए तैयार होते हुए। यह पूरे अध्याय 7 संघर्ष और खुलासे का हिंदी अनुवाद है। अनुवाद में मूल कहानी के सभी तत्वों और भावनाओं को संरक्षित रखा गया है, जिसमें डोना जोसेफा, जेराल्डो, हेलेना, डॉ. रेजिना, मार्टा और रिकार्डो के बीच के जटिल संबंध शामिल हैं। मुझे कुछ और अनुवाद करने में आपकी सहायता करनी हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं इस पुर्तगाली पाठ को हिंदी में अनुवाद करूंगा। पाठ में हैशटैग के केवल एक उदाहरण को मैंने हटा दिया है। अध्याय 8 न्याय और नई शुरुआत। लारांजेरास का न्यायालय शायद ही कभी ओलिवेरा बनाम ओलिवेरा मामले जैसे चर्चित मामलों का गवाह रहा हो, जैसा कि रजिस्ट्री के कर्मचारियों ने इसे नाम दिया था। छोटा सुनवाई कक्ष पूरी तरह से भरा हुआ था। परिवार के सदस्य, पड़ोसी, जिज्ञासु सभी उस कहानी के परिणाम को देखना चाहते थे जो शहर में सूखी घास में आग की तरह फैल गई थी। डोना जोसेफा हेलेना, मार्ता, जेराल्डो और डॉ. रेजिना के साथ अंदर आईं। उनकी चाल मजबूत थी, मुद्रा सीधी, नजर शांत लेकिन दृढ़। वह एक सादी लेकिन सुरुचिपूर्ण गहरे नीले रंग की पोशाक पहने थीं, और उनके सफ़ेद बाल एक जूड़े में सावधानीपूर्वक बंधे हुए थे। कई लोगों की नज़र में वह कभी इतनी गरिमामय और मजबूत नहीं लगी थीं। रिकार्डो पहले से ही वहां था, अपने वकील के बगल में बैठा, एक कठोर अभिव्यक्ति और महंगे सूट वाला व्यक्ति। पिता और पुत्र ने एक दूसरे को सीधे देखने से बचा, लेकिन जब अंततः उनकी नजरें एक क्षण के लिए मिलीं, तो डोना जोसेफा ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। उन आंखों में पछतावा नहीं था, केवल क्रोध और एक तरह की मौन चुनौती थी। प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी की गईं, और फिर गवाही का समय आया। डोना जोसेफा को सबसे पहले बुलाया गया। स्पष्ट और दृढ़ आवाज में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, चोरी की खोज से लेकर दस्तावेजों की जालसाजी और घर के धोखाधड़ी वाले बंधक के बारे में बात की जानकारी तक। जब आपने पाया कि आपके बेटे ने आपके संसाधनों का दुरुपयोग किया था, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? न्यायाधीश ने पूछा। अविश्वास, माननीय, उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर गहरा दुख, और अंत में न केवल अपने लिए बल्कि रिकार्डो के लिए भी जो सही है वह करने का संकल्प। अभियुक्त के लिए, क्या आप समझा सकती है? एक आदमी जो अपने कार्यों के परिणामों का सामना नहीं करता, वह कभी भी वास्तव में वयस्क नहीं बनता। उन्होंने जवाब दिया, पहली बार सीधे अपने बेटे को देखते हुए। मैंने दशकों तक रिकार्डो की रक्षा की, यह मानते हुए कि यह प्यार था। आज मैं समझती हूं कि मैंने उसके साथ और अपने साथ भी बुरा व्यवहार किया। रिकार्डो का वकील उठा, एक सोची समझी मुद्रा में अपनी टाई को समायोजित करते हुए। श्रीमती ओलिवेरा, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी उम्र में आप कुछ वित्तीय विवरणों के बारे में भ्रमित हो सकती है? शायद श्री रिकार्डो केवल पहले से तय किए गए अनुसार आपके संसाधनों का प्रबंधन कर रहे थे। डोना जोसेफा ने जवाब देने से पहले हल्के से मुस्कुराईं। डॉक्टर, मेरी उम्र 78 साल है। 178 नहीं। मेरी स्मृति बिल्कुल ठीक काम करती है, जैसे कि मेरी यह समझने की क्षमता कि मुझे कब लूटा जा रहा है। मेरे बेटे के लिए मेरे खातों को खाली करने या एक जाली हस्ताक्षर का उपयोग करके मेरे घर को गिरवी रखने का कोई समझौता नहीं हुआ था। कमरे में प्रशंसा की एक सनसनी दौड़ गई, जिसे न्यायाधीश द्वारा जल्दी से शांत कर दिया गया। जब रिकार्डो की गवाही का समय आया, तो तनाव स्पष्ट था। वह छोटे से मंच पर उसी अहंकारी भाव के साथ चढ़ा जिसे डोना जोसेफा इतनी अच्छी तरह जानती थीं। वह मुखौटा जो वह झूठ बोलने वाला होता था तब पहनता था। मेरी माँ भ्रमित है, उसने आदरपूर्वक लगने के लिए संयमित आवाज में शुरुआत की। उम्र के कारण वह अक्सर हमारी बातचीत और समझौतों को भूल जाती है। मैंने जो पैसा इस्तेमाल किया, वह सब उनकी सहमति से था, ऐसे निवेशों के लिए जो पूरे परिवार को लाभ पहुंचाएंगे। और घर के बंधक के बारे में? अभियोजक ने पूछा।
क्या वह भी सहमत था? रिकार्डो एक सेकंड के लिए हिचकिचाया। मेरी माँ ने सहमति दी थी कि हमें एक आशाजनक व्यवसाय के लिए पूंजी की जरूरत थी। उम्र के कारण वह याद नहीं कर सकती है, लेकिन विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि हस्ताक्षर जाली थे। श्री ओलिवेरा, अभियोजक ने बीच में टोका, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं कि सहमति थी? रिकार्डो का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। एक गलतफहमी हुई थी। मेरे पास मेरी माँ की मौखिक अनुमति थी, उनके हस्ताक्षर की जालसाजी करने के लिए। रिकार्डो ने जवाब नहीं दिया, केवल अपने हाथों को देखने तक सीमित रहा। सुनवाई गवाहों के बयानों के साथ जारी रही, जिसमें बैंक के कर्मचारी शामिल थे जिन्होंने संदिग्ध स्थानांतरण की पुष्टि की, हस्ताक्षर विशेषज्ञ जिन्होंने जालसाजी का प्रमाण दिया, और यहाँ तक कि क्लेरिस, रिकार्डो की पूर्व पत्नी, जिसने अपने विवाह के दौरान इसी तरह के वित्तीय व्यवहार पैटर्न बताए। हालांकि सबसे प्रभावशाली गवाही एक अप्रत्याशित स्रोत से आई। जूलियो, बीच का बेटा जो हमेशा पारिवारिक मामलों से दूर रहता था, स्वेच्छा से गवाही देने के लिए प्रस्तुत हुआ। माननीय, उसने स्पष्ट रूप से घबराहट के साथ शुरू किया, मैं कुछ ऐसा उजागर करना चाहता हूं जिसे मैंने शर्म और अपनी मां की रक्षा के लिए कई वर्षों से गुप्त रखा है। पूरा कमरा सांस रोक कर रह गया। डोना जोसेफा अपनी कुर्सी पर सीधी हो गईं, उत्सुक। लगभग 10 साल पहले, जब मेरे पिता अभी भी जीवित थे लेकिन बहुत बीमार थे, मैंने पता लगाया कि रिकार्डो हमारे माता पिता के खातों से पैसे का दुरुपयोग कर रहा था। मैंने उसका सामना किया और सब कुछ बताने की धमकी दी। जवाब में उसने मेरे मौन के बदले मुझे पैसे का एक हिस्सा देने की पेशकश की। कमरे में एक चौंकाने वाला सनसनी फैल गई। मार्ता ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया, जबकि हेलेना अपनी दादी के बाह को समर्थन में दबा रही थी। और आपने स्वीकार किया? न्यायाधीश ने पूछा। जूलियो ने गहरी शर्म के भाव में अपना सिर झुका लिया। हाँ, माननीय, मैंने स्वीकार किया, और तब से मैं इस अपराधबोध को धो रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि रिकार्डो ने यह फिर से किया है, और बहुत बड़े पैमाने पर, मैंने महसूस किया कि मेरी चुप्पी ने उसे हमारी मां का शोषण जारी रखने की अनुमति दी थी। मैं आज इस गलती को सुधारने के लिए यहाँ हूँ, भले ही इसका मतलब अतीत में मेरी अपनी सहभागिता को स्वीकार करना हो। डोना जोसेफा ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। जूलियो, उनका बेटा जो हमेशा इतना दूर रहता था, वहाँ था, अंत में सही करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डाल रहा था। उस कार्य में एक साहस था जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। सभी गवाहों के बाद वकीलों ने अपने अंतिम विचार प्रस्तुत किए। हालांकि फैसला किसी अन्य तारीख को सुनाया जाएगा। न्यायाधीश द्वारा सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद अदालत से बाहर निकलने पर डोना जोसेफा स्थानीय अखबार के पत्रकारों और यहाँ तक कि एक क्षेत्रीय टीवी चैनल से घिरी हुई पाई गईं। चोरी के लिए अपने बेटे पर मुकदमा करने वाली बुजुर्ग महिला की कहानी छोटे लारांजेरास की सीमाओं को पार कर गई थी। आप अपने बेटे के साथ क्या होने की उम्मीद करती है? एक युवा पत्रकार ने एक माइक्रोफोन बढ़ाते हुए पूछा। डोना जोसेफा ने जवाब देने से पहले एक क्षण के लिए सोचा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह सीखेगा कि हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं, और यह कि रास्ता बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। अकासिया स्ट्रीट के घर पर वापस एक अप्रत्याशित पारिवारिक बैठक हो रही थी। मार्ता, जूलियो, हेलेना, जेराल्डो और डोना जोसेफा कमरे में बैठे थे, भावनात्मक रूप से थके हुए, लेकिन किसी तरह वर्षों में जितने एकजुट थे उससे अधिक। मुझे माफ करें, माँ, जूलियो ने अंत में परिवार के साथ अकेले में कहा। मुझे बहुत पहले सच बता देना चाहिए था। डोना जोसेफा ने अपने बेटे का हाथ अपने हाथों में ले लिया। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अब साहस पाया, जब वास्तव में मायने रखता था। और रिकार्डो के बारे में क्या? मार्ता ने पूछा। अगर उसे दोषी ठहराया गया? उसने अपने विकल्प चुने, डोना जोसेफा ने आश्चर्यजनक दृढ़ता के साथ बाधित किया। अब उसे परिणामों का सामना करना होगा। यह एकमात्र तरीका है जिससे वह शायद किसी दिन वह आदमी बन सके जिसे मैंने हमेशा विश्वास किया था कि वह बन सकता है। 4 सप्ताह बाद फैसला सुनाया गया। रिकार्डो को सभी आरोपों में दोषी माना गया।
सजा में पूर्ण प्रतिपूर्ति, धोखाधड़ी वाले बंधक का उल्टाव और अर्धखुली व्यवस्था में 2 साल की सजा के साथ साथ सामुदायिक सेवा शामिल थी। कई लोगों के लिए यह किए गए अपराधों की गंभीरता के लिए हल्की सजा लग सकती थी। डोना जोसेफा के लिए यह पर्याप्त था। उनका उद्देश्य कभी भी बदला नहीं था, बल्कि न्याय था, और शायद उस बेटे के लिए एक देर से मिला सबक जो कभी वास्तव में बड़ा नहीं हुआ था। फैसले के अगले दिन उन्हें एक न्यायिक अधिकारी द्वारा वितरित एक लिफाफा मिला। अंदर जल्दबाजी में लिखा एक नोट था, रिकार्डो की अमिट लिखावट में। अध्याय 8, न्याय और नई शुरुआत, जारी। माँ, एक दिन आप समझेंगी कि मैंने जो किया वह निराशा के कारण किया। मैं अब आपकी माफ़ी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप कम से कम समझने की कोशिश कर सकती है। रिकार्डो, कोई माफ़ी नहीं, कोई वास्तविक पछतावा नहीं, बस अनुचित को उचित ठहराने का एक और प्रयास, उसके कार्यों को समझने की जिम्मेदारी उस पर स्थानांतरित करना। डोना जोसेफा आश्चर्यचकित नहीं हुई। वह अपने बेटे को इतना अच्छी तरह जानती थीं कि कुछ अलग की उम्मीद करें। उन्होंने नोट को दराज में रख दिया, उस पत्र के साथ जो उन्होंने महीनों पहले लिखा था, उस रात जब उन्होंने चोरी का पता लगाया था। वे कागज उनकी कहानी का हिस्सा थे, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, और वह कभी भी सच्चाई का सामना करने से नहीं बचेंगी, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अध्याय 9, वास्तविक खजाना। 1 साल बीत गया। अकासिया स्ट्रीट का घर नए रंगों, अलग पर्दों और एक पुनर्जीवित बगीचे से सज गया था, जहां डोना जोसेफा नवीकृत समर्पण के साथ अपने हॉर्टेंसिया उगाती थीं। न्यायिक प्रक्रिया के फल मिल चुके थे। धोखाधड़ी से किया गया बंधक रद्द कर दिया गया था, गायब हुए धन का एक हिस्सा वसूल किया गया था, और न्याय, जहां तक संभव था, किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भौतिक नहीं थे। ओलिवेरा परिवार गहराई से बदल गया था। जूलियो ने स्थानीय स्कूल में शिक्षक का पद स्वीकार करते हुए लैरेंजेरास में वापस जाकर रहने लगा था, और हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आता था। मार्ता, हालांकि हमेशा की तरह उसी शहर में रहती थी, डोना जोसेफा के जीवन में एक अधिक नियमित और स्नेहपूर्ण उपस्थिति बन गई थी। हेलेना, अब कॉलेज से स्नातक, अपनी दादी का समर्थन स्तंभ बनी रही, लेकिन कम चिंता और अधिक साझा खुशी के साथ। रिकार्डो अपनी सजा अर्धखुले कारागार में पूरी कर रहा था, नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहा था और सामुदायिक सेवा कर रहा था। शुरुआती महीनों में उसने परिवार से संपर्क नहीं किया। धीरे धीरे उसने विशेष अवसरों पर कार्ड भेजना शुरू किया। तटस्थ, औपचारिक, अतीत का कोई उल्लेख नहीं। डोना जोसेफा ने समान तटस्थता के साथ जवाब दिया, भविष्य में संभावित मेलमिलाप के लिए दरवाजा थोड़ा खुला रखा, लेकिन भ्रम या अपेक्षाओं के बिना। जुड़वां, पेड्रो और पैट्रिसिया, अब 13 वर्ष के, हर 15 दिन में दादी से मिलने आते थे, क्लैरिस द्वारा लाए जाते थे। डोना जोसेफा और उनकी पूर्वभू के बीच संबंध आपसी सम्मान और वयस्कों की गलतियों से बच्चों की रक्षा करने की साझा इच्छा पर आधारित एक अप्रत्याशित मित्रता में विकसित हुआ था। और फिर गेराल्डो था, एक रिश्ते के महीनों बाद जिसे वह प्यार से सफ़ेद बालों वाला प्रेम कहता था। वह लैरेंजेरास चला गया था, डोना जोसेफा से 2 ब्लॉक दूर एक छोटा सा घर किराए पर लेकर। वे अधिकांश समय एक साथ बिताते थे, लेकिन अपने अलग अलग स्थान बनाए रखते थे, एक स्वतंत्रता का रूप जिसे दोनों दशकों के जीवन के बाद महत्व देते थे। फिर से शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती, है ना? उन्होंने एक रविवार की दोपहर को टिप्पणी की, जब वे वरांडे में कॉफी साझा कर रहे थे। डोना जोसेफा मुस्कुराईं, सड़क के शांत आंदोलन को देखते हुए। कभी नहीं। यह सबसे मूल्यवान सबक था जो मैंने इस पूरी यात्रा में सीखा। साथ में उन्होंने एक नई दिनचर्या बनाई थी। हर 3 महीने में वे समुद्र तट की यात्रा करते थे, ताकि डोना जोसेफा समुद्र के साथ अपनी दोस्ती नवीकृत कर सके, जैसा कि वह कहना पसंद करती थीं। वे हमेशा उन्हीं सरल गेस्ट हाउस में रहते थे, उन्हीं समुद्र तटों पर चलते थे, उन्हीं नारियल के पेड़ों के नीचे बैठते थे। कई लोगों के लिए यह दोहरावपूर्ण या उबाऊ लग सकता था। उनके लिए यह एक कीमती अनुष्ठान था, दशकों से स्थगित एक सपने का जश्न, लेकिन अंततः साकार हुआ। इन्हीं यात्राओं में से एक के दौरान
क्षितिज पर सूरज डूबते हुए देखते हुए रेत पर बैठकर डोना जोसेफा ने जोर से विचार व्यक्त किया। जानते हो, गेराल्डो, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय यह मानते हुए बिताया कि मेरी सबसे बड़ी विरासत मेरे बच्चे होंगे, कि एक अच्छी माँ होना ही इस दुनिया में मेरा एकमात्र महत्वपूर्ण मिशन था। गेराल्डो ने चुपचाप सुना, हमेशा की तरह सम्मानपूर्ण। लेकिन अब मैं समझती हूं कि मेरी वास्तविक विरासत वह साहस है जो मैंने अपने अंदर खोजा, सच्चाई का सामना करने की शक्ति, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, न्याय के लिए लड़ने का संकल्प, भले ही इसका मतलब मेरे अपने बेटे का सामना करना था। तुम सबसे बहादुर महिला हो जिसे मैंने कभी जाना है, जोसेफा, उन्होंने कहा, उसका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों में लेते हुए। तुम हमेशा थीं, तब भी जब तुम्हें इसका पता नहीं था। वह मुस्कुराई, उस स्पर्श की सुखद गर्मी महसूस करते हुए। देर से जानना न जानने से बेहतर है, ऐ ना? बहुत बेहतर, उन्होंने सहमति जताई, क्षितिज की ओर इशारा करते हुए जहां सूरज समुद्र में डूब रहा था। इसके अलावा सबसे अच्छे सूर्यास्त वे हैं जिनका हम पूरे जीवन भर इंतजार करते हैं। उस रात गेस्ट हाउस लौटने पर डोना जोसेफा ने अपनी डायरी में लिखा, एक आदत जो उन्होंने पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपनाई थी, अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े रहने के तरीके के रूप में। आज मैंने समझा कि जीवन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते या निर्माण करते हैं। यह इस बारे में भी है कि हम अपने भीतर क्या खोजते हैं। अगस्तो 10 साल से अधिक समय पहले चले गए थे। मेरे बच्चे बड़े हो गए और अपना रास्ता चुन लिया, कुछ सही, कुछ उतने नहीं। मैंने विश्वासघात सहा, ऐसी चुनौतियों का सामना किया जिनका सामना करने की शक्ति मुझे कभी नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ मैं हूँ, 79 साल की उम्र में, अपने चेहरे पर समुद्र की हवा महसूस कर रही हूँ, फिर से प्यार कर रही हूँ, हर दिन ऐसी पूर्णता के साथ जी रही हूँ जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो मैं हेलेना, जुर्वानो और यहाँ तक कि रिकार्डो के लिए भी छोड़ सकती हूँ। अपना जीवन वापस मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। समुद्र से परिचित होने के लिए कभी देर नहीं होती। 3 महीने बाद, अपने 80वें जन्मदिन के दिन, डोना जोसेफा कमरे में आवाज़ों की आवाज़ से जागीं। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे फिर से देखने की उम्मीद कभी नहीं करती थीं। उनका पूरा परिवार एकत्रित था। मार्ता और उनके पति, जूलियो, हेलेना, जुर्वां, क्लैरिस और यहाँ तक कि रिकार्डो भी, अर्धखुले कारागार से अपनी आज़ादी के दिनों में से एक में, उनकी याद से अधिक पतला और अधिक गंभीर दिख रहा था। सरप्राइज! वे एक साथ चिल्लाए, जबकि गेराल्डो रसोई से रंगीन मोमबत्तियों से सजा केक लेकर आए। यह क्या है? उन्होंने पूछा, वास्तव में आश्चर्यचकित। एक उत्सव, माँ, मार्ता ने उत्तर दिया, उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए। न केवल आपके जन्मदिन का, बल्कि आपके जीवन का भी। उन सभी चीजों का जो आपने हमें पिछले साल सिखाया है। रिकार्डो दूर रहा, स्पष्ट रूप से असहज, लेकिन मौजूद, एक छोटा सा कदम जो डोना जोसेफा के लिए किसी भी उपहार से अधिक महत्वपूर्ण था। अध्याय 9, वास्तविक खजाना। 1 साल बीत गया। अकासिया स्ट्रीट का घर नए रंगों, अलग पर्दों और एक पुनर्जीवित बगीचे से सज गया था, जहां डोना जोसेफा नवीकृत समर्पण के साथ अपने हॉर्टेंसिया उगाती थीं। न्यायिक प्रक्रिया के फल मिल चुके थे। धोखाधड़ी से किया गया बंधक रद्द कर दिया गया था, गायब हुए धन का एक हिस्सा वसूल किया गया था, और न्याय, जहां तक संभव था, किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भौतिक नहीं थे। ओलिवेरा परिवार गहराई से बदल गया था। जूलियो ने स्थानीय स्कूल में शिक्षक का पद स्वीकार करते हुए लैरेंजेरास में वापस जाकर रहने लगा था और हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आता था। मार्ता, हालांकि हमेशा की तरह उसी शहर में रहती थी, डोना जोसेफा के जीवन में एक अधिक नियमित और स्नेहपूर्ण उपस्थिति बन गई थी। हेलेना, अब कॉलेज से स्नातक, अपनी दादी का समर्थन स्तंभ बनी रही, लेकिन कम चिंता और अधिक साझा खुशी के साथ। रिकार्डो अपनी सजा अर्धखुले कारागार में पूरी कर रहा था, नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहा था और सामुदायिक सेवा कर रहा था। शुरुआती महीनों में उसने परिवार से संपर्क नहीं किया। धीरे धीरे उसने विशेष अवसरों पर कार्ड भेजना शुरू किया,
तटस्थ, औपचारिक, अतीत का कोई उल्लेख नहीं। डोना जोसेफा ने समान तटस्थता के साथ जवाब दिया। भविष्य में संभावित मेलमिलाप के लिए दरवाजा थोड़ा खुला रखा, लेकिन भ्रम या अपेक्षाओं के बिना। जुड़वां, पेद्रो और पैट्रिसिया, अब 13 वर्ष के, हर 15 दिन में दादी से मिलने आते थे, क्लैरिस द्वारा लाए जाते थे। डोना जोसेफा और उनकी पूर्वभू के बीच संबंध आपसी सम्मान और वयस्कों की गलतियों से बच्चों की रक्षा करने की साझा इच्छा पर आधारित एक अप्रत्याशित मित्रता में विकसित हुआ था। और फिर गेराल्डो था, एक रिश्ते के महीनों बाद जिसे वह प्यार से सफ़ेद बालों वाला प्रेम कहता था। वह लैरेंजेरास चला गया था, डोना जोसेफा से 2 ब्लॉक दूर एक छोटा सा घर किराए पर लेकर। वे अधिकांश समय एक साथ बिताते थे, लेकिन अपने अलग अलग स्थान बनाए रखते थे, एक स्वतंत्रता का रूप जिसे दोनों दशकों के जीवन के बाद महत्व देते थे। फिर से शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती, है ना? उन्होंने एक रविवार की दोपहर को टिप्पणी की, जब वे वरांडे में कॉफी साझा कर रहे थे। डोना जोसेफा मुस्कुराईं, सड़क के शांत आंदोलन को देखते हुए। कभी नहीं। यह सबसे मूल्यवान सबक था जो मैंने इस पूरी यात्रा में सीखा। साथ में उन्होंने एक नई दिनचर्या बनाई थी। हर 3 महीने में वे समुद्र तट की यात्रा करते थे, ताकि डोना जोसेफा समुद्र के साथ अपनी दोस्ती नवीकृत कर सकें, जैसा कि वह कहना पसंद करती थीं। वे हमेशा उन्हीं सरल गेस्ट हाउस में रहते थे, उन्हीं समुद्र तटों पर चलते थे, उन्हीं नारियल के पेड़ों के नीचे बैठते थे। कई लोगों के लिए यह दोहरावपूर्ण या उबाऊ लग सकता था। उनके लिए यह एक कीमती अनुष्ठान था, दशकों से स्थगित एक सपने का जश्न, लेकिन अंततः साकार हुआ। इन्हीं यात्राओं में से एक के दौरान, क्षितिज पर सूरज डूबते हुए देखते हुए रेत पर बैठकर, डोना जोसेफा ने जोर से विचार व्यक्त किया। जानते हो, गेराल्डो, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय यह मानते हुए बिताया कि मेरी सबसे बड़ी विरासत मेरे बच्चे होंगे, कि एक अच्छी माँ होना ही इस दुनिया में मेरा एकमात्र महत्वपूर्ण मिशन था। गेराल्डो ने चुपचाप सुना, हमेशा की तरह सम्मानपूर्ण। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि मेरी वास्तविक विरासत वह साहस है जो मैंने अपने अंदर खोजा, सच्चाई का सामना करने की शक्ति, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, न्याय के लिए लड़ने का संकल्प, भले ही इसका मतलब मेरे अपने बेटे का सामना करना था। तुम सबसे बहादुर महिला हो जिसे मैंने कभी जाना है, जोसेफा, उन्होंने कहा, उसका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों में लेते हुए। तुम हमेशा थीं, तब भी जब तुम्हें इसका पता नहीं था। वह मुस्कुराई, उस स्पर्श की सुखद गर्मी महसूस करते हुए। देर से जानना न जानने से बेहतर है ना? बहुत बेहतर, उन्होंने सहमति जताई, क्षितिज की ओर इशारा करते हुए जहां सूरज समुद्र में डूब रहा था। इसके अलावा, सबसे अच्छे सूर्यास्त वे हैं जिनका हम पूरे जीवन भर इंतजार करते हैं। उस रात, गेस्ट हाउस लौटने पर, डोना जोसेफा ने अपनी डायरी में लिखा, एक आदत जो उन्होंने पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपनाई थी, अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े रहने के तरीके के रूप में। आज मैंने समझा कि जीवन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते या निर्माण करते हैं। यह इस बारे में भी है कि हम अपने भीतर क्या खोजते हैं। अगस्तो 10 साल से अधिक समय पहले चले गए थे। मेरे बच्चे बड़े हो गए और अपना रास्ता चुन लिया, कुछ सही, कुछ उतने नहीं। मैंने विश्वासघात सहा, ऐसी चुनौतियों का सामना किया जिनका सामना करने की शक्ति मुझे कभी नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ मैं हूँ, 79 साल की उम्र में, अपने चेहरे पर समुद्र की हवा महसूस कर रही हूँ, फिर से प्यार कर रही हूँ, हर दिन ऐसी पूर्णता के साथ जी रही हूँ जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो मैं हेलेना, जुर्वानो और यहाँ तक कि रिकार्डो के लिए भी छोड़ सकती हूँ। अपना जीवन वापस मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। समुद्र से परिचित होने के लिए कभी देर नहीं होती। 3 महीने बाद, अपने 80वें जन्मदिन के दिन, डोना जोसेफा कमरे में आवाज़ों की आवाज़ से जागीं। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने पर, उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे फिर से देखने की उम्मीद कभी नहीं करती थीं। उनका पूरा परिवार एकत्रित था। मार्ता और उनके पति, जूलियो, हेलेना, जुर्वां, क्लैरिस और यहाँ तक कि रिकार्डो भी, अर्ध खुले कारागार से अपनी आज़ादी के दिनों में से एक में, उनकी याद से अधिक पतला और अधिक गंभीर दिख रहा था। सरप्राइज!
वे एक साथ चिल्लाए, जबकि गेराल्डो रसोई से रंगीन मोमबत्तियों से सजा केक लेकर आए। यह क्या है? उन्होंने पूछा, वास्तव में आश्चर्यचकित। एक उत्सव, माँ, मार्ता ने उत्तर दिया, उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए। न केवल आपके जन्मदिन का, बल्कि आपके जीवन का भी। उन सभी चीजों का जो आपने हमें पिछले साल सिखाया है। रिकार्डो दूर रहा, स्पष्ट रूप से असहज, लेकिन मौजूद, एक छोटा सा कदम जो डोना जोसेफा के लिए किसी भी उपहार से अधिक महत्वपूर्ण था। हमारे पास आपके लिए कुछ है, दादी, हेलेना ने घोषणा की, उन्हें एक बड़ा लिफाफा देते हुए जो रिबन से सजा हुआ था। अंदर एक दस्तावेज था। डोना जोसेफा ने अपना चश्मा ठीक किया और ध्यान से पढ़ा। शुरू में समझ नहीं पाई। यह एक बीच हाउस है, माँ, जूलियो ने समझाया, एक शर्मीली मुस्कान के साथ। छोटा, सरल, लेकिन समुद्र के दृश्य के साथ। हमने सभी ने मिलकर खरीदा है। हर एक ने अपने हिसाब से योगदान दिया है, ताकि आप हर दिन लहरें सुन सकें, अगर आप चाहें, मार्ता ने पूरा किया। या जब भी आप फिर से समुद्र देखना चाहें, हेलेना ने जोड़ा। डोना जोसेफा ने अपने आसपास के हर चेहरे को देखा, आंखों में आंसू महसूस करते हुए। वहां प्यार था, हर मानवीय प्यार की तरह अपूर्ण, लेकिन वास्तविक। वहां पश्चाताप था, आशा थी, नए सिरे से शुरुआत की संभावनाएं थीं। एक भविष्य था जो, यहाँ तक कि उनकी उन्नत उम्र में भी, वादों से भरा हुआ लगता था। धन्यवाद, उन्होंने बस कहा, दस्तावेज को अपनी छाती से लगाकर। यह अब तक का सबसे अर्थपूर्ण उपहार है जो मैंने प्राप्त किया है। बाद में, जब सभी कमरे में केक खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, गेराल्डो चुपके से पास आया। तो, क्या सोच रही हो? अपना खुद का बीच हाउस जाने के लिए तैयार हो? डोना जोसेफा मुस्कुराई, अपने एकत्रित परिवार को देखते हुए। घाव अभी भी चंगा होने की प्रक्रिया में थे, बंधन धीरे धीरे पुनर्निर्मित हो रहे थे। उन्होंने लैरंजेरास के समुदाय के बारे में सोचा, चर्च की दोस्तों के बारे में, उस बगीचे के बारे में जिसे वे इतने प्यार से उगाती थीं, उन यादों के बारे में जो अकासिया स्ट्रीट के घर के हर कोने में रहती थीं। मुझे लगता है कि यह कभी कभी भागने के लिए एक शानदार आश्रय होगा, उन्होंने उत्तर दिया, चमकदार आंखों के साथ। लेकिन मेरी जगह यहाँ है, उन सभी चीजों और लोगों से घिरी हुई जो मेरी कहानी का हिस्सा है। अच्छा और बुरा, खुशियाँ और दर्द, यही है जो मुझे वह बनाता है जो मैं हूँ। गेराल्डो ने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझते हुए। तो हम बीच हाउस का उपयोग छुट्टियों, सप्ताहांत और जब भी हम महासागर पर सूर्यास्त देखना चाहते हैं, के लिए करेंगे। यह मुझे बिल्कुल सही लगता है, उन्होंने सहमति जताई, हेलेना द्वारा पेश की गई शैंपेन का ग्लास स्वीकार करते हुए। आखिरकार, जीवन समुद्र की तरह है ना? इसमें ऊंची और नीची लहरें हैं, तूफान और शांति। महत्वपूर्ण बात यह है कि नौका चलाना सीखें, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, जब हम आखिरकार नाव में प्रवेश करते हैं। उस रात, तारों भरे आकाश के नीचे, परिवार से घिरे हुए जो बिखर गया था और अब धीरे धीरे पुनर्निर्मित हो रहा था, डोना जोसेफा ने एक शांत प्रस्ताव में अपना ग्लास उठाया, न केवल अपने जीवन के 8 दशकों के लिए, बल्कि मुख्य रूप से उस साहस के लिए जिसे उन्होंने अपने अंदर खोजा था जब सब कुछ खो गया लग रहा था। उनकी असली विरासत वसूल किए गए पैसे में नहीं थी, सुरक्षित घर में, या यहाँ तक कि रिकार्डो की सजा में भी नहीं। यह उन सबकों में थी जो उनकी यात्रा ने अपने आसपास के सभी लोगों को सिखाए थे, कि न्याय के लिए लड़ने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए, समुद्र को जानने के लिए कभी देर नहीं होती। कि जीवन, यहाँ तक कि अपने अंतिम अध्यायों में भी, अभी भी सबसे सुंदर और आश्चर्यजनक कहानियाँ रख सकता है। और यह कि प्यार, जब सच्चा होता है, केवल बिना शर्त सुरक्षा और क्षमा करना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है सीमाएं स्थापित करना, सम्मान की मांग करना और जिम्मेदारी सिखाना, भले ही इससे दर्द हो, खासकर जब दर्द होता है। अंतिम प्रकरण। 5 साल बाद, एक धूप भरे रविवार की दोपहर, पूरी तरह से सफेद बालों वाली, लेकिन असाधारण रूप से जीवंत आंखों वाली एक महिला समुद्र के किनारे एक छोटे से घर के वरांडे पर बैठी थी। उनके बगल में, एक बुजुर्ग आदमी शांति से पढ़ रहा था,
कभी कभी किसी बात पर टिप्पणी करने के लिए या बस क्षितिज का आनंद लेने के लिए पढ़ाई में रुकावट डालता था। एक और कप चाय, गेराल्डो, डोना जोसेफा ने पेशकश की, 85 साल की उम्र में भी आश्चर्यजनक चपलता के साथ उठते हुए। केवल अगर तुम बाद में मेरे साथ चलने में मेरा साथ दोगी, उन्होंने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। बीच हाउस छुट्टियों और अवकाश के दौरान परिवार का मिलन बिंदु बन गया था। हालांकि उस सप्ताहांत केवल बुजुर्ग जोड़ा ही वहां था, शांति और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहा था। रिकार्डो अपनी सजा पूरी करने के बाद दूसरे राज्य में चला गया था, जहां उसने एक छोटा वैध व्यवसाय शुरू किया था। उसका अपनी मां के साथ संबंध दूर रहा, लेकिन सभ्य, जन्मदिन और क्रिसमस कार्ड, विशेष अवसरों पर छोटी कॉल, यह वह नहीं था जो डोना जोसेफा ने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए सपना देखा था। लेकिन यह एक यथार्थवादी संतुलन था, सब कुछ देखते हुए जो हुआ था। जुर्वाम, अब 17 वर्ष के किशोर, अक्सर अपनी दादी के साथ समय बिताते थे, विशेष रूप से स्कूल की छुट्टियों के दौरान। पेद्रो ने बागवानी के लिए डोना जोसेफा की प्रतिभा विरासत में पाई थी, जबकि पैट्रिसिया ने कानून में रुचि दिखाई थी। उनके अनुसार दादी के साहस से प्रेरित होकर वह करना जो सही है, भले ही यह कठिन हो। मार्ता और जूलियो नियमित रूप से आते थे, अपने साथ देर से आया हुआ, लेकिन वास्तविक स्नेह लाते थे, जिसे उन्होंने पारिवारिक तूफान के बाद व्यक्त करना सीखा था।